waking up to this beautiful place. हालांकि मेरे कमरे का व्यू ऐसा है कि जब मैं यहाँ पर पहुँची रात को तो I just sat there for some time, though I was really tired and I just wanted to doze off. मगर मेरे रूम का व्यू ही ऐसा था. It was so captivating. I sat there for a while before I went to sleep. So यहाँ पर बैठकर breakfast करना, this is probably the most beautiful breakfast. So रात को जब हम बल्कि शाम को जब हम फेरी मेडोज से निकले थे तो आपको पता ही है कि शाम तो हो चुकी थी ऑलरेडी. रात को रास्ते में जगलोट रुककर हमने डिनर किया. जगलोट, नगर और राकापोशी ये ऐसी जगह थी जो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि रात के अंधेरे में भी ये जगह कितनी खूबसूरत है. तो इमेजिन करें कि दिन की रोशनी में मतलब क्या कमाल होता. So refreshing to start your morning with. अच्छा, ये जो चारों तरफ जब नेचर ने आपको घेरा हुआ हो, look at these mountains. इनका टेक्सचर कितना खूबसूरत है, कितना ग्रैंड है, कितना mesmerizing है. And I'm just surrounded by the nature. और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब नेचर के बीच में आप होते हैं ना, when you're surrounded by the nature, यहाँ पे एक अजीब सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है. एंड आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट एंड फेल्ट इट. मतलब ऐसा लगता है कि आप कुदरत की अमान में. इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. इमेजिन कि आप इस तरह के खूबसूरत पहाड़ों में, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर इतना हुस्न है कि शायद मेरा कैमरा इस हुस्न के साथ जस्टिस ना कर रहा हो. और अताबाद झील के ये देखें, हसीन, इतना क्लियर वाटर. हमने आज आगे की तरफ भी जाना है, हुंजा को एक्सप्लोर करना है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि you're so excited and your tummy is already full. You don't actually want to eat too much. But this breakfast is so yummy. I'll still eat before I leave. मैं पता क्या सोच रही हूँ? What I have planned. मैं सोच रही हूँ कि when I plan my retirement, I should just probably live in Hunza. और जहाँ हमने कल विजिट किया, फेरी मेडोज, वहाँ पे मैं अपनी जिंदगी गुजारूं. रिजॉर्ट से मैं निकल आई हूँ और अब हम जा रहे हैं अल्तित बल्तित फोर्ट की तरफ. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अल्तित और बल्तित फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इसकी तारीख बहुत पुरानी है, रिच हिस्ट्री है और एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इस वक्त टॉप पे है. अच्छा, हुंजा आकर मैंने एक और चीज़ महसूस की कि यहाँ की जो कम्युनिटी है बहुत पीसफुल, लोग बहुत कूल, काम, कलेक्टेड हैं. और यहाँ पे पीस जो है ना, उसका लेवल ही कुछ और है. बहुत अच्छा माहौल है. कोहे हिमालय दुनिया का अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिला है. अगर इस पहाड़ी सिलसिले को दो तहजीबों के दरमियान एक नेचुरल ब्रिज कहा जाए तो गलत ना होगा.
बल्कि इसे दो तहजीबों के दरमियान एक दरवाज़ा भी कहते हैं। ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये चीन, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल से गुजरता है और इसी अजीम सिलसिले में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट वाक़ है। और न सिर्फ माउंट एवरेस्ट बल्कि 7,200 मीटर बुलंद 100 और चोटियां भी इसी सिलसिले का हिस्सा हैं। नागा पर्वत, माउंट एवरेस्ट और 100 मजीद चोटियां इस सिलसिले को लार्जर देन लाइफ बनाती हैं। अभी मैं हुंजा के इलाके करीमाबाद से गुजर रही हूँ और यहाँ पर दो किले ऐसे हैं जो शाही किले और रोहतास किले से भी उनकी तारीख ज़्यादा कदीम है। सबसे पहले मैं विजिट करूँगी अल्तत फोर्ट का। अल्तत फोर्ट का एक्सटीरियर, इंटीरियर, उसकी तारीख, ये सब आपको दिखाती हूँ इन अ व्हाइल। थ्रू KKH जो मैंने कोहिस्तान को डिस्कवर किया है एंड नाउ फाइनली When I have reached here in Hunza और हुंजा की गलियों से गुजरते हुए, यहाँ की मार्केट्स को देखते हुए, यहाँ पर और कोहिस्तान के बीच में मैंने एक डिफरेंस नोटिस किया है। कोहिस्तान में मैंने देखा कि वहाँ पर सोशल लाइफ में जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है वो मुझे नज़र ही नहीं आई, लेकिन यहाँ पर इट वाज सो पॉजिटिव कि मैंने देखा कि ख़वातीन यहाँ पर मुझे नज़र आईं मार्केट्स में, मर्दों के शाना बशाना। और ना सिर्फ मैंने ख़वातीन की पार्टिसिपेशन देखी बट आई हैव रियलाइज कि दे आर वेरी मॉडर्न टू। एक तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 100%, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ का पीस, यहाँ का कल्चर, उसके साथ साथ मॉडर्निज्म, ये सब चीज़ें मिलके हुंजा को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाती हैं। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें आपको तिब्बतियन इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। ये वुड और स्टोन का कॉम्बिनेशन, इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मड है, ये मड भी आपको नज़र आ रहा होगा, जिससे इसको बाकायदा जोड़ के बनाया गया है। बेसिकली ये सारा कॉम्बिनेशन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। एंड लुक एट दिस। यहाँ पे लोगों की उम्रें वैसे भी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, तो खुराक अच्छी है। खुराक ये है कि जी ये हमारा पानी जो है मुतदिल है, इसमें कोई जरासीम नहीं है। यहाँ पर हम ज़्यादातर सब्जी इस्तेमाल करें, अच्छा। नमक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। तो ये है मेरा भाई, आप भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें ना, स्टे यंग फॉरएवर। ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है यहाँ के, ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्टोन्स में होते हैं, इस तरफ फिर मुख्तलिफ स्टोन्स में होती है मैम। ऑलमोस्ट सारे स्टोन्स हैं आपके पास? ऑलमोस्ट मिल जाएंगे मैम स्टोन। वाओ लवली। लेकिन और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, आपने स्टोन्स देखे, प्राइसेस वेरी करती हैं। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रियल ब्यूटीफुल स्टोन्स और वहाँ इतने ज़्यादा थे, आई शॉप सो मैनी। ये शॉप आई गेस यहाँ पे भी स्टोन्स ही हैं सारे, बट यहाँ पर फर भी है, दिस जैकेट्स, दिस हैंडमेड, आई गेस दिस पाउच इज हैंडमेड। और यहाँ से बढ़ेंगे अगली शॉप की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर क्या। ओह, ये आपकी शॉप है? ओके सो गाइस, मैं विमेन इक्वालिटी की, विमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रही थी, उसकी ये आंखों देखी मिसाल मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। I have seen, I'm so proud to see you like that you're running this shop। और मैंने हुंजा में देखा है कि ख़वातीन का बड़ा contribution है, मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। So would you like to tell me about yourself? वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हूँ, अच्छा। और मैं और मेरे मियाँ दोनों साथ में बिल्कुल ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। वाओ, और हमारा शॉप का नाम हबीब्स एंड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स है। अच्छा। और ये हमारे पास लोकल फूड्स हम बनाते हैं, और ये आजकल मैं जड़ी बूटियों पे काम कर रही हूँ।
अच्छा, इसके साथ कोई मतलब हर्ब्स के साथ कोई स्किन की कोई प्रोडक्ट बना रही जी, है, बिल्कुल। ब्यूटी प्रोडक्ट है, क्या है? हाजमे के जो मसाइल होते हैं, घुटनों में दर्द जो होते हैं, उनके अच्छा। लिए हम मेडिसिन हम तैयार करते हैं। अच्छा, जी, और बिल्कुल आप मैम। खुद तैयार करती जी हैं? जी, हम पहाड़ों से लाते हैं इन चीज़ों को। आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने आपसे बातचीत की और मैं आपसे बहुत सारी शॉपिंग भी करने वाली हूँ, लेकिन मुझे अभी आगे जाना है। थैंक यू सो मच मैम। असल में हमारे हुंजा में जो भी मेहमान आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं स्पेशल यहाँ की ओह, मुझे आज का पहला souvenir मिल गया। थैंक यू वेरी मच। So, ma'am, आई हैव टू रश। लवली मीटिंग यू। ओके